तो जैसा कि वीरेंद्र हमने सीखा है जिंदगी में कि हमेशा पॉजिटिव रहो, तो अच्छे बढ़िया पॉजिटिव नतीजे जो रिजल्ट्स आपको ठीक दिख रहे हैं उनसे करिए शुरुआत। वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन कौन से रिजल्ट्स आज आपने रखे हैं? मॉर्निंग सर, आज एक्चुअली आपका दिन है बिकॉज आज ज्यादा अच्छे नंबर है कंपेयर टू जो फर्स्ट नंबर मैं बोलता हूँ। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड सम ऑफ द नंबर्स जो कल आए। तो थीम, ब्रोकरेज थीम, ये कंप्लीटली स्टैंड आउट करती है। सो आई स्टार्ट विद एस्टेक लाइफ साइंसेज। सो उसके नंबर सर अगर वाई एंड वाई देखे तो बहुत अच्छे आए हैं, बट अगर क्वार्टर क्वार्टर देखो तो वीकनेस है उस नंबर्स में। मगर इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप देखें तो सेल्स 45% ऊपर है वाई एंड वाई, बट 40% नीचे क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा कुछ 28 करोड़ इस बार आया है वर्सेस 6 करोड़ लास्ट क्वार्टर कुछ 43 करोड़ था। सो आई विल से दे आर ओपनिश नंबर्स, मिक्स्ड नंबर्स। वैल्यूएशंस आर वेरी रिच एट 33 टाइम्स, सो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। One number which clearly stand out for me as a theme as well is ICICI Securities, sir. I think the entire space has to be, people have been looking on. We covered, I think, Georgette as well, आपके शो में एक। बट आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स 41% ऊपर है, प्रॉफिट 70% ऊपर है, और ये हायर बेस पे है, इनका बेस छोटा नहीं है। ब्रोकरेज सेगमेंट जो है उसका इनकम 355 करोड़ वर्सेस 219 करोड़ आया है। स्टॉक उस 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस जिनका नोट मैंने पढ़ा, आज एंटीक हुआ, सीएलएसए हुआ, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20-25% ग्रोथ आता रहेगा। और दे आर गिविंग 20-25 टाइम्स फॉर दिस कंपनी। आई थिंक कंप्लीटली स्टैंड आउट नंबर्स। दो नंबर्स, आई नो दानु का एग्रीटेक कल आ गया था मार्केट आज में, बट रैलिस इंडिया आई थिंक हैव डन वेरी वेल दिस क्वार्टर। 6 ऊपर है, मार्जिन 19.5% वर्सेस 15%, और प्रॉफिट 53% ऊपर है। सर एक थोड़ा सा चीज मैं बोलना चाहूंगा एग्री स्टॉक्स में, जैसे रेलिस हुआ, धानुका हुआ, या फिर एस्टेक हुआ, कि इनमें ना बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी होती है नंबर्स में, स्पेशली मार्जिन में। रेलिस कुछ 150 का 300 ऑलरेडी हो गया है, बट अगर आप इस स्पेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे हमारे कैनेथ सर है, तो ठीक है, आप उस चीज को टाइम कर सकते हैं। बट आप देखिए रेलिस का सर मार्च 2019 में 2% मार्जिन था, मार्च 2020 में -3% मार्जिन था, और इस बार 19% मार्जिन है। सो -3% से 19% इतना बड़ा वॉल्टिलिटी है, और अभी 30 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन किस तरीके से दिया जाए जब इतना ज्यादा वॉल्टिलिटी होता है। धानु का एग्रीटेक भी सेम सिचुएशन है सर। ऑफ कोर्स सेल्स, एबिटा, पैट तो कल आ गया था, बट अगर आप अगेन आप देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है मार्जिन का, तो 15-20% का डिफरेंस होता है फ्यू क्वार्टर्स में। वन सेगमेंट विच इज क्लियरली स्टैंडिंग आउट इज द मिड कैप फार्मा और एपीए सेगमेंट। लिम्बिक फार्मा के नंबर आगे थे, बट आप उसी यही फर्क है मिड कैप, एपीए, फार्मा और एग्री में। एग्री में बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी दिखेगी नंबर्स में आपको, बट फार्मा में इतनी ज्यादा वॉल्टिलिटी नहीं दिख रही है, एटलीस्ट इन द लास्ट 7-8 क्वार्टर्स। लिम्बिक फार्मा का 41% सेल्स बढ़ा, एबिटा 80% बढ़ा, प्रॉफिट कुछ 1.5 गुना हुआ, और आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी कंपनीज 18-19 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं, कंपेयर टू सम ऑफ दिस वेरी टॉक्ड अबाउट एग्री स्टॉक जो 30 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक आई विल फेवर ऑनेस्टली फार्मा मोर देन एग्री ड्यू टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोलेटाइल अर्निंग्स ऑफ एग्री। सो ये चीज है सर। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज रेलीज राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है, टाटा की कंपनी भी है। अब 2-3 तिमाहियों से अब इसके रिजल्ट्स ट्रैक पर आते हुए दिखे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नाम है जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन वो हैं कमजोर। बताइए वरिंदर, वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आपको कमजोर लगे? सर तो सीमेंट, सॉरी अगर रेलिस पे मैं एक लाइन जोड़ सकूं सर, सो रेलिस में राकेश झुंझुनवाला या बहुत सारे इन्वेस्टर्स कम से कम 2-3-4 साल से बैठे हैं सर। मैं जैसे बोला लास्ट क्वार्टर भी उसका -2% मार्जिन था, और इस क्वार्टर 20% मार्जिन आया। तो ये सारी थीम्स प्ले आउट होगी। अगर आपको 2-5-10 साल तक आपको आप वेट कर सकते हो इन कंपनीज का, वो हो सकती है। बट एज ए सेड, अगर आप वॉल्टाइल आप समझते हो कि हाँ भी किस तरीके से इतना मूवमेंट होता है, बिकॉज देयर आर टू मच डिपेंडेबल थिंग्स ऑन दिस, तो सही है सर, चलेगा। कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, सीमेंट हैज बीन अ स्पेस जो बज कर रही है। सो और हिडलबर्ग सीमेंट इज वन स्टॉक आई थिंक ठीक नंबर थे। रीजन है सीमेंट वॉल्यूम्स 32% नीचे था, 32%। और हो क्या रहा है सर कि रियलाइजेशन की प्राइस इंक्रीज की सब बात कर रहे हैं, बट इसमें नंबर्स में देखें तो रियलाइजेशन सिर्फ 2% ऊपर है। बात चल रहा था कि रियलाइजेशन 3 से 5% ऊपर होगा, सो रियलाइजेशन भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आया।
ऑफ कोर्स पीपल विल से कि यार सस्ता स्टॉक है, ईवी पर टन पे 80-85 पे मिलता है तो अच्छा है, बट क्योंकि स्टॉक भाग भी चुका है तो वीक नंबर्स फॉर मी। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स HIL, आई थिंक सुनील सर के लेने के बाद एवरीवन वाज एक्साइटेड। The numbers are okay. Sales were down 27%, EBITDA was down 4%, PAT was down 15%. Quarter इन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट बहुत आ रहा है। क्वार्टर का देखा जाए तो क्वार्टर में इस बार 40 करोड़ का EBITDA हुआ वर्सेस 1 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में। तो क्वार्टर इन कंपनीज में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बट वाई ऑन वाई वीक नंबर्स हैं और 25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है सर। ओके अच्छा वरिंदर, लिस्ट वो बताइए जिसके नंबर्स आप बताते हैं फुस से खराब हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स का तो फिर आज भगवान ही मालिक है। जो आपके फुस वाली लिस्ट में होते हैं वो आमतौर पर नीचे के सर्किट पर नजर आते हैं पूरे दिन भर। तो आज इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं? सर आप सोचिए, एक कंपनी है जिसका फाइनेंस कॉस्ट सेल से ज्यादा है। फाइनेंस कॉस्ट सेल से ज्यादा है। आप सोचिए, ऐसा होता है। और डाइवेस्टमेंट की खबर पे, लैंड से की खबर में इस कंपनी को पता नहीं लोगों ने कितना बढ़ाया है। तो MTNL सर, उसका 500 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट है और सेल्स सिर्फ 370 करोड़ आई एक्स अदर इनकम। सर आप सोचिए, उसका नेगेटिव नेटवर्थ है कुछ 13,500 करोड़ का, 13,500 करोड़ का, और उसका मार्केट कैप है सिर्फ 620 करोड़। FY20 का लॉस आया है कुछ 4,500 करोड़। सो मैंने कोई नंबर नहीं देखे सर इसमें। और ये इन्वेस्टमेंट लैंड सेल का बाद आपको पता है कि हम मीडिया पे एटलीस्ट 10-15 साल से सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। TTK हेल्थ केयर सर, अगेन नंबर्स वेरी बैड, वेरी वीक। EBITDA 72% नीचे था और प्रॉफिट 5 करोड़ से सिर्फ 40 लाख रह गया है। सो और 50 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई डोंट नो हाउ टू फैथम दीज नंबर्स, अगर मैं वैल्यूएशन को दिमाग में रखूं तो। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट एक कंपनी है सर, आई थिंक कुछ PMS में है ये नंबर, PMS में है और चर्चा बहुत होती है इस कंपनी की। नंबर्स नहीं आ रहे हैं बहुत टाइम से। इस बार तो नंबर बहुत ही खराब थे। सेल्स 80% नीचे थी। EBITDA लॉस 15 करोड़ था वर्सेस अ EBITDA प्रॉफिट ऑफ 22 करोड़। सो दिस क्वार्टर वाज वेरी वेरी बैड फॉर दिस कंपनी, एक्सपेक्टेड सो। सर एक छोटा कंपनी लिया है, ऑनेस्टली मैंने आपसे वांटेड टू शेयर दिस कंपनी बिकॉज अगेन API फार्मा केमिकल्स के नाम पे लोग बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। वेनबेरी एक कंपनी है सर जिसका 11 रुपए से 33 रुपए का भाव हो गया है। तो 3 गुना भाव हो गया है। पर सर उसने इस बार सेल्स 34% नीचे था और EBITDA लॉस 8 करोड़ का है वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 7 करोड़। सो दीज आर द नेम्स जहाँ पे उस कैटेगरी में आता है। सो फॉर मी क्लियर स्टैंड आउट इज API एंड ब्रोकरेजेस दिस टाइम। दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल एंड इंपॉर्टेंटली ये दिख रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में उनका सस्टेनेबल रन रेट भी रहेगा। और API की बात तो आप उस समय से करते थे जब इस सेक्टर को कोई देखता नहीं था, जब तक, और तब की बात है जब न तो कोरोना आया था, न अमेरिका चीन के बीच में तनाव हुआ था, न हम चीन पर इंपोर्ट बैन करने की बात कर रहे थे। अब जाकर ये स्टोरी सबके सामने आती हुई, इसको आपने कम से कम 7-8 महीने पहले, उससे पहले आपने बताया कि क्यों इन कंपनियों में तेजी बनेगी। बहुत ही शानदार रिसर्च हो रही, हमने जो रिसर्च गुरुकुल में वो शो किया था। जी वरिंद्र, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? और आपने बहुत अच्छा नाम रखा था सर उसका, आज भी लोग याद करते हैं वो चूरन टेक्नोलॉजी देखे। बिल्कुल, तो ये चूरन का पूरा कमाल है। देखो, चूरन सही हो तो हाजमा चुस्त दुरुस्त रहता है, और आपके पोर्टफोलियो में अगर API स्टॉक है तो फिर कहने ही क्या, हेल्दी भी है, वेल्दी भी है। लेकिन कमाल आपका पूरा रिसर्च का नाम भले ही मैंने दिया हो, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर।